भगवत प्राप्ति की बात होती है तो बहुतों को ये लगता है कि भगवत प्राप्ति कोई सरल वस्तु है, कोई खान पान की वस्तु है कि खान पान करा दो हो गई भगवत प्राप्ति। अरे बहुत कठिन भगवत प्राप्ति है। किसी ने कहा कि भगवत प्राप्ति कोई बर्फी रसगुल्ला है कि खवा दो और हो जाएगी भगवत प्राप्ति। तो देखो इस शब्द पर विचार करो। बर्फी रसगुल्ला प्राकृतिक वस्तु है, आपसे बिल्कुल अलग वस्तु है। आप चैतन्य घन हैं और वो जड़ वस्तु है। उस जड़ वस्तु के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न में सफलता हुई तो स्वादयुक्त पदार्थ आप पा सकते हैं, वो भी आपकी रसेंद्री ठीक हुई तो। लेकिन प्रभु की प्राप्ति में बिल्कुल बिल्कुल कोई भी कठिनता नहीं, क्योंकि वो हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। इसके लिए कोई साधना नहीं है, हम सिद्ध वस्तु के सिद्ध अंश हैं। बस इसको भूल जाने के कारण शरीर राग, शरीर भाव, शरीर भोग, शरीर संबंध, ये तुम्हारी कठिनता फंस गई। इसी कठिनता को मिटाने के लिए बहुत जन्म जन्म ऋषि मुनि प्रयास करते हैं। यदि कहीं भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए तो जो जन्म जन्मांतरों साधना से नहीं बनता, वो लव मात्र के संग से बन जाता है, क्षण मात्र के संग से। सर्व संगोपहो हिमाम, समस्त संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य सत्संग में है। ये एक पक्ष हुआ। और दूसरा, हम श्री जी के हैं, भूल गए हैं, हमें याद दिला दी गई। स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान, आपकी कृपा से गुरुदेव आराध्य देव, मैं स्मृति को प्राप्त हो गया कि आप मेरे हो। अभी तक जो मैं मेरा तेरा तू ये सब मान रहा था, वो नष्टो मोहा, वो मोह का नाश हो गया। निश्चित भगवत प्राप्ति। रसगुल्ला तो बहुत दूर है, प्रभु तो इतने नजदीक हैं कि ये शरीर भी बहुत दूर है, इतने नजदीक प्रभु हैं। ये प्राकृतिक कोई क्रिया प्रधान वस्तु है क्या भगवत प्राप्ति? बहुत पसीना जो चुआ रहा है, बहुत कष्ट सह रहा है, तप करते दिखाई दे रहा है, यही तो भ्रम हो जाता है। महाराज अपने लोगों की तो बात दूर रही, दुर्वासा जी को ये भ्रम हो गया कि मैं तो दूब का रस पी के वलकल की लंगोटी लगाने वाला हजारों वर्ष का ध्यान सिद्ध महापुरुष, और कहाँ रानियों के बीच में रहने वाला महल का सम्राट, वो ऐसा कि जिसका भगवान की सभा में सर्वश्रेष्ठ यश गाया जा रहा है। भ्रम हो गया। ये बाहरी व्यवहारिक वचन यदि आप सुनेंगे तो आपकी आस्तिकता की नींव हिल जाएगी। इसलिए अपने कानों को बचा के रखिए। अरे बड़ी दुर्लभ भगवत प्राप्ति तेरे को होगी, और निश्चित तेरे लिए दुर्लभ होगी, क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। दुर्लभ मान के भजेगा, कई जन्मों में मिलने वाली भावना रखेगा तो दुर्लभ ही रहेगा और कई जन्म में मिलेगा। और जा पर जेहि कर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। सत्य दृढ़ भाव इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। किसी साधन का बल नहीं। आचार्य चरण कहते हैं सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। हम आशा नहीं रखे श्रेष्ठ साधनों से भगवत प्राप्ति की। हम लाडली के गोरे चरणारविंद की ठसक से हमारी, हम सब की शरणागतों की निश्चित निश्चित निकुंज प्रवेश। और निकुंज कोई बातों में रखा है? हाँ, निकुंज की बातें करो,
निकुंज की बातें सोचो, निकुंज की बातें चिंतन में करो, निकुंज में जीते जी पहुंच जाओगे सशरीर। शरीर यही तुम्हें दिखाई देगा और तुम घूमोगे निकुंज में प्रिया प्रीतम के साथ। हाँ, पांच भौतिक शरीर नहीं होगा, वो चिदानंद शरीर वो आचार्य दे देते हैं। व्यास सुवन प्रसाद मानुषी गढ़े चित। ये ऐसे बहिर्मुख पुरुषों की बातें कभी न सुने, नहीं तो अपने को निराशा ही हाथ लगती है, फिर तो हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी। जैसे एक दिन सत्संग में वर्णन किया गया था, ये 24 दुर्गुण जिसके जीवन में हैं वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ये किस लिए वर्णन किया गया? प्रायः पूरी सृष्टि में नाप लो, भगवान और भगवान के निज जनों के सिवा ये सारे दोष कुछ न कुछ मिलेंगे ही। तो इस सावधानी के लिए कहा गया है कि भयभीत हो जाओ और भगवान की शरण में हो जाओ। जहाँ भगवान की शरण में हुए तो सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। ये सारे दुर्गुणों से भगवान तुम्हें अपनी कृपा प्रसाद से पार कर देंगे, इसलिए वर्णन किया जाता है। शास्त्र भगवत विमुख करने के लिए किसी को भयभीत थोड़ी करते हैं कि अरे ये तो पहाड़ है, हम तो नहीं चढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति जैसा सरल कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। आप सच्ची मान लीजिए, कठिन है संसार की प्राप्ति, क्योंकि ये न था न है न रहेगा। सरल है भगवान की प्राप्ति, सुलभ है भगवान, क्योंकि थे, हैं, रहेंगे। ऐसे मूर्खता भरे वचन कभी अपनी श्रवणेंद्री में ना डाले कि अरे भगवत प्राप्ति तो हम लोगों को कहाँ होनी है। नहीं नहीं नहीं, चूक हो जाएगी। माया अपने पार्षदों को आपके पास भेजेगी, किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में, जो हमारी श्रद्धा और हमारी भावना और हमारे भगवत विश्वास को डगमगा दे, वो माया का पार्षद होगा। बचो, अपनी भावना और निष्ठा को छुपा के रखो, उसी से भगवान की अद्भुत अद्भुत कृपा का अनुभव होगा। हमारी बात नहीं है, महापुरुषों की बात है। चलते हैं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधे भ्रकुटी मनोहर नव कांचन कंज मंजुल बदनम सौंदर्य सार सदनम स्वस्तन मद्यापि किम न दर्शयामि। स्वामिनी, बहुत समय हो गया वृंदावन रहते हुए आपका आश्रय लिए, क्या मैं आपके मुखारविंद का दर्शन नहीं कर पाऊंगा? क्या आपकी वो मनोहर भ्रकुटी, जिसके तनिक वक्र होने पर अखिल लोक चूड़ामणि लुटते हैं, वो मंद मुस्कान जिसमें अद्भुत प्रेम वर्षा होती है, वो प्रफुल्ल कनक वर्ण आपका मुखारविंद, क्या मैं अपने नेत्रों से नहीं देख पाऊंगा? ये उपासक की सोच कहाँ होती है? अपने आराध्य देव में होती है। उपासना, साधना, तपस्या, इन सब का योग, सबका उद्देश्य है संसार का विस्मरण करके परमात्म तत्व का चिंतन होना। निराकार, साकार, सगुण, जो जैसे अपने वृंदावनवासी गोरे चरणारविंद के उपासी, हम जिनके हैं, जिनकी जूठन पाके जी रहे हैं, जिनके लिए जीवन समर्पित, उनसे हम क्या ये आशा ना करें कि आप यहीं हो और आपको मैं देख नहीं पा रहा। जब साधन का कोई प्रश्न नहीं तो स्वामिनी
मैं हूं ही अयोग्य, पर आपने स्वीकार किया है तो आप अपने मुखार बिंदु को क्यों नहीं प्रकाशित करते, अर्थात आप हमारे नेत्र गोचर क्यों नहीं हो। इतने बड़े महापुरुष वृंदावन रस में अभिषिक्त चित्त, क्या इनको श्री जी के दर्शन नहीं हुए? ऐसी लीलाओं का वर्णन है जिसमें साथ श्री जी के हैं, श्री जी के साथ हैं, श्री जी के श्रीअंग का श्रृंगार कर रहे हैं, पर ये प्रेम है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रहे, कबहु संयोग न मानही। इसमें कभी संयोग कभी तृप्ति ऐसा नहीं होता, ये प्रेम है। व्याकुलता पूर्वक कह रहे, राधे भ्रकुटी मनोहर नव कांचन कंज मंजुलम बदनम। खिला हुआ स्वर्ण कमल जैसा आपका मुख मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? कब देखूंगा? कब आप कृपा करेंगे? जब उपासक का हृदय अपने आराध्य देव के चिंतन में ही केवल रहता है, तब ये व्याकुलता आती है। एक क्षण के लिए भी उसके मन में अन्य कोई चाह उत्पन्न होती ही नहीं है। अभी लक्ष्य नहीं बना प्यारे, सच्ची मानना, लक्ष्य नहीं बन पाया, इसलिए ये बात नहीं आ रही। नहीं, इसमें साधन प्रधान नहीं है। ये यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई में अपने लोग हैं। अनंत ब्रह्मांडों में इतने जीव हैं, उन जीवों में कितने मनुष्य हैं, मनुष्यों में कितने सतमार्ग में चलते हैं, सतमार्ग में कितने प्रेम मार्ग में चलते हैं, ऐसे विरले गिने जाएं। अपने सब उन्हीं विरलों में हैं। श्री धाम में आ गए हो, श्री जी के चरण का आश्रय लिया है। अब हमारे हृदय में कोई ऐसी चाहे हैं जो हमें चैन लेने दे रही है। अगर ये चैन नष्ट हो जाए तो बात बन जाए। कहीं हम चैन ले रहे हैं, नहीं तो ये चैन मिट जाए तो फिर व्याकुलता प्रकट हो जाए। कैसी व्याकुलता? अहो हरि मो प्राणनि के प्राण, अब कब पुनि सुनि पाऊंगी मैं मुरली की मधुतान। अहो हरि मो प्राणन के